मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपने मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है, क्यों आखिर ये संघर्ष चल रहा है आपके, और हमास नामक जो आतंकी संगठन है, क्या उसकी इतनी हिमाकत हो चली है कि पूरी दुनिया को उसने संकट में ला दिया है। मैं बताऊंगा आपको अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय किस तरह चलाया, ऑपरेशन अजय का संबंध क्या है, इसलिए वीडियो बने रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको बताऊंगा आज कि आपके चाहते इसी प्लेटफॉर्म पर ये पढ़ाई की पंचायत पर यही बात करूंगा कि आखिर हमारा जो मिडिल ईस्ट है, जो मध्य पूर्व क्षेत्र है, आखिर वो क्यों जल रहा है आपके, और क्यों उसको युद्ध की विभीषिका को देखना पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया उस दोराहे पर खड़ी हुई है कि आखिर वो किधर जाए और क्या करे क्या नहीं करे। मैं बताऊंगा आपको अभी हाल ही में अब्राहम समझौता क्या है, अब्राहम समझौते का महत्व क्या है, ऑपरेशन अजय क्या है, इस पर चर्चा करूंगा मैं आपके। और आखिर संघर्ष का वो केंद्र कौन सा है जिसको लेकर के हमास ने इतनी बड़ी हिमाकत दिखाई है, तो मैं आपको बताऊंगा। इस सबको नोट डाउन कर चलेंगे। ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा शुरू होता है, इन दोनों का एक जो संघर्ष है यहाँ पर, इजराइल वर्सेस जो फिलिस्तीन है, बल्कि मैं कह दूं ये इजराइल और हमास का संघर्ष है, ना कि फिलिस्तीन का। एक यहूदी राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र है, कट्टर मुस्लिम राष्ट्र है। जैसा कि आप जानते हैं एक लंबे समय से मांग हो रही है द्विराष्ट्रवाद की, कि कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी को लागू कर दिया जाए यहां पर भी आपके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं बताऊंगा आपको उस बात को कि मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में आखिर क्या हो चला है। हमास ने अभी पिछले शनिवार को एक बड़ा बहुत भारी हमला कर डाला मिसाइलों से, और उस हमले का जो गवाह बना वो और कोई नहीं बल्कि वो आपका इजराइल का अश्कलोन शहर है। इसने हमास की मिसाइलों को झेला, उस बर्बादी के मंजर को देखा है इस अश्कलोन शहर ने, इजराइल के, जहां हजारों हजार लोग बिल्कुल लहूलुहान हो गए और कितने लोगों ने अपने प्राणों गवा दिया, कितनी महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, व्यभिचार किया गया, इतने अत्याचार किए गए कि पूरी दुनिया आज इसकी निंदा कर रही है। पूरी दुनिया अचंभित है कि क्या इस तरह मानव त्रासदी हो सकती है, क्या मानवता को इस तरह तार तार किया जा सकता है। पूरा विश्व आज इसको अचंभित भरी नजरों से देख रहा है। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमास की वो हिमाकत, हमास ने वो कारनामा किया, ये हमास और कोई नहीं बल्कि फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा और तगड़ा एक आतंकी संगठन है, जो बड़े लंबे समय से इजरायली यानी कि यहूदियों को समाप्त करने की, इनका नाश करने की शपथ ले चुका है। इसने शपथ ली है कि जब तक दुनिया से यहूदी जाति का सफाया नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उसी का परिणाम है इस अश्कलोन शहर की बर्बादी, जो कि इजराइल का बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ पे हजारों यहूदियों ने जान गंवाई है। मैं बताऊंगा आपको आखिर भारत सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठा रही है। तो यहां पर हमारे लगभग 18,000 भारतीय समुदाय के लोग फंसे हुए हैं, अर्थात यहाँ लगभग 18,000 भारतीय इजराइल में कार्य करते हैं, यानी मिडिल ईस्ट में लगभग इस क्षेत्र में हमारे 18,000 भारतीय हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे विदेश मंत्री अर्थात भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की है यहाँ पर, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये आप याद कर लेंगे को, इन्होंने बड़ी पहल करते हुए बुधवार को एक बड़ी घोषणा कर दी, और आपने जो संघर्ष केंद्र है गाजा पट्टी, यहाँ बड़ा केंद्र आपके, इसे गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको भारत सरकार ने जो ऑपरेशन अजय चलाया है ये वाला, इस ऑपरेशन अजय का मूल उद्देश्य है कि यहाँ हजारों फंसे हुए भारतीयों को सकुशल घर वापसी कराना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसे आप रट लेंगे। ऑपरेशन अजय क्या है तो आप बताएंगे जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सकुशल घर वापसी कराना है। ऐसा भारत पहली बार नहीं कर रहा है, ऐसा भारत पहले भी कर चुका है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको अश्कलोन शहर की बर्बादी के बाद जो हमास ने जो अपनी हिमाकत दिखाई, जो हमास ने जो ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरी दुनिया इसको कहीं ना कहीं एक तृतीय विश्व युद्ध के तौर पर भी देखने लग गई है, कि पूरा विश्व दूसरे कहीं ना कहीं दो खैमों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुलकर के अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी ने इजराइल के समर्थन की बात कही है, तो दूसरी ओर कई ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जो खुलकर के फिलिस्तीन यानी हमास के समर्थन में आ गए। उनमें हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। कतर जैसे राष्ट्र, ईरान जैसे राष्ट्र, तुर्की जैसे राष्ट्र कहीं ना कहीं हमास यानी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। एक और पूरा विश्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे भारत का यहाँ पर तटस्थ रुख है। भारत चाहता है मानवता को तार तार ना किया जाए, मानवता को कहीं नौचा ना जाए, खरोंचा ना जाए, मानवता को प्रेम और भाईचारे के साथ जिया जाए। भारत का रुख इस तरह का है कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं होती है, शांति स्थापित होती है मानवता से, शांति स्थापित होती है वार्ता से। तो भारत चाहता है मिडिल ईस्ट में एक ऐसी वार्ता की जाए
जिसके माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। लेकिन फिलहाल इजराइल ने इन हमलों का जवाब हिंसा से दिया है और मैं बता देता हूं वो संघर्ष का केंद्र कौन बन गया है, ये गाजा पट्टी बन गया है। आप देख लेंगे ये गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप इसे कहते हैं, आप जानते हैं, पीछे मैंने बताया है, कई वीडियो में बता चुका हूं कि यहां पर एक इलाका वेस्ट बैंक का इलाका, पश्चिमी किनारा इलाका है, यरूशलेम का इलाका है। इजराइल चूंकि यहूदी राष्ट्र है दुनिया में और फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है और हमास जो आतंकी संगठन है वो उसे मिटाना चाहता है पूरी तरह से। तो आप जान लीजिए, चूंकि मैं आज ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पे बात नहीं कर रहा हूं विस्तार से, अगले वीडियो में विस्तार से बड़ा बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आखिर ये संघर्ष क्यों चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर गाजा स्ट्रिप में संघर्ष चल रहा है। भारत सरकार ऑपरेशन अजय द्वारा यहां फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए योजना बना चुकी है और इसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ा मामला बनाया है, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। अर्थात यहां जो जल्दी पहुंचा, जो आना चाहता है वो तेजी से भारत सरकार उसे लेकर आएगी। इस ऑपरेशन अजय के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ ये अभियान चलाया जा रहा है, यानी फटाफट आइए और तेजी से अपने घर पहुंचिए, यानी स्वदेश वापसी करिए। और सरकार ने गुरुवार से ये अपना अभियान शुरू भी कर दिया है, इसका नाम है ऑपरेशन अजय। मैं बताऊंगा भारत सरकार पहले भी इस प्रकार का अभियान ऑपरेशन गंगा चला चुकी है, जब यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत सरकार ने सकुशल घर वापसी कराई, जो हमारे भारतीय समुदाय के लोग थे। और ये बात हो रही है वर्ष 2022 की, इसको भूलेंगे नहीं। और अभी हाल में लेटेस्ट है ऑपरेशन कावेरी, इसको नहीं भूलेंगे। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सकुशल, जो वहां गृह युद्ध चल रहा था सूडान में, इस युद्ध से सकुशल भारतीयों निकालने के लिए सरकार ने जो पहल की वो काफी काबिले तारीफ थी। ये 2023 का बड़ा अभियान रहा और नाम था इसका ऑपरेशन कावेरी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये सब आपके सामने रहा। यहाँ पर ऑपरेशन अजय आएगा तो आप बताएंगे ये कौन सा अभियान है। ये कहीं ना कहीं इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को लाने से। ऑपरेशन गंगा आएगा तो यूक्रेन से, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको भारत लाने से रहा। और ऑपरेशन कावेरी है, सूडान में फंसे हुए भारतीय रहे, इनको लाने से रहा। ऐसे समय समय भारत सरकार अभियान चलाती रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग यहाँ वेरी मोस्ट करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि ये अभियान इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय का मतलब है यहाँ इसके अंदर पहले आओ पहले पाओ, अर्थात उन भारतीयों को लाने से जो भारत आने के इच्छुक हैं, भारत आना चाहते हैं, इसलिए अभियान चलाया गया है। ये अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। पूरे विश्व की निगाहें बनी हुई, भारत की निगाहें बनी हुई है, पूरा विश्व मिडिल ईस्ट की ओर देख रहा है, मध्य पूर्व की ओर देख रहा है। और मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, कहीं ना कहीं अभी वर्ष 2020 में जहां एक अभी मुस्लिम राष्ट्र दो आपके, एक का नाम है यूएई, आपने नाम सुना होगा, और एक का नाम है बहरीन। ये दो ऐसे राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। इन दोनों अरब राष्ट्रों ने, कौन राष्ट्र हैं, ये भी अरब राष्ट्र हैं, ये भी मुस्लिम राष्ट्र हैं। ये दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए, अपने पॉलिटिकल संबंध स्थापित किए। ये वही राष्ट्र हैं यूएई और बहरीन जिन्होंने इजराइल के हमास के कदम की निंदा की है, हमास के जो हमलों को निंदा बताया है, हमास के हमलों को गलत बताया है कि उसने इजराइल पर जो हमला किया है वो गलत किया। ये दो अरब राष्ट्र हैं। ऐसे कुछ और मुस्लिम राष्ट्र हैं, ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र हमास के हमलों का समर्थन कर रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र मैंने बताया वो, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें बांग्लादेश भी शामिल है, उनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, कतर भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, इवन यूएई जैसा राष्ट्र भी, इवन आपके सऊदी अरब जैसा राष्ट्र भी कहीं ना कहीं। देखिए यूएई और बहरीन वो राष्ट्र हैं जो कि हमास के इन हमलों की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमास ने जो हमला किया वो गलत है, इसलिए अब याद कर लेंगे। मैं इन पर चर्चा आगे भी करूंगा। इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी में नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और मैंने आज एक नई शुरुआत की आप लोगों के लिए। मैंने कहा रोजगार की पक्की खबर, ये अभियान शुरू किया है, उसमें मैं रोजगार से जुड़ी हुई बातें आपके लिए डेली भेजता रहूंगा। और करंट अफेयर पर मैं ऐसी नई नई न्यूज लेकर आ रहा हूं। और पैट के लिए एक नई सीरीज चला रहा हूं, मैंने बता दिया आपको। अभी एक दो दिन में मैं डेली कह रहा हूं, मैंने तैयार कर ली है, वो आने वाली है, इसलिए चैनल को छोड़ेंगे नहीं। आप लगातार बने रहेंगे और इस चैनल को फैलाने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैं कल फिर आपके साथ मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप उन लोगों को जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।